बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लिसन और हेयर के बीच में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड लिसन। बोथ आर वर्ब्स, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, यानी दोनों का मायने सुनना होता है। तो फिर आखिर फ़र्क क्या होता है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करें। जब दोनों का मायने एक होता है तो क्या हम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम वीडियो देखेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल सके और बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड लिसन। हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मायने सेम होता है, दोनों का मायने सुनना होता है, दोनों वर्ब होते हैं, दोनों की वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, दोनों को बतौर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसका देखेंगे कि आखिर डिफरेंस, इसका मेन डिफरेंस होता क्या है। तो पहले हम हेयर से शुरू करेंगे। हेयर शुरू करते हैं। हेयर यानी इसकी स्पेल होगी HEAR, हेयर। इसकी वर्ब की फॉर्म्स हैं, 3 वर्ब की फॉर्म्स हैं। V1 हेयर, V2 हर्ड, V3 हर्ड। और इसी तरह से लिसन की V1 लिसन, V2 लिसनड, V3 लिसनड। तो अब देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले हम हेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हेयर से। HEAR हेयर, हेयर माने सुनना, और ये भी वर्ब है, बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि हेयर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। हेयर रेफर्स टू द physical act of receiving sound waves. It's an automatic process that happens when sound reaches your ear. यानी बग़ैर कोशिश के जो सुनाई दे, जैसे ख़ुद ब खुद आपके कानों में जो आवाज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पे बादल गरजने की आवाज़ या ट्रेन की आवाज़ या हॉर्न की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें जो विदाउट एफर्ट्स आपके कानों में आ रही होती हैं, उनको उन मायनों में हम हेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो इसकी पहली एग्जांपल है, आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग। आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग। मैंने सुना कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने सुना कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। आई हर्ड समवन वॉज नॉकिंग। एक और एग्जांपल देखेंगे इसकी। एक और एग्जांपल है, आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड लास्ट नाइट। आई हर्ड द डॉग बार्किंग आउटसाइड लास्ट नाइट। मैंने कल रात कुत्ते को बाहर भौंकते हुए सुना। यानी जब कुत्ते बाहर भौंक रहे होते हैं रात के टाइमिंग में, तो उसकी आवाज़ खुद ब खुद कानों में आ रही होती है। तो वहाँ हम हेयर या हर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द बेबी कैन हेयर हिज मदर्स वॉइस। द बेबी कैन हेयर हिज मदर्स वॉइस। आई कैन हेयर द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। आई कैन हेयर द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। तो अब हम बढ़ते हैं लिसन की जानिब और देखते हैं कि लिसन के क्या मायने होते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, लिसन का भी यही है कि लिसन बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। लिसन के मायने भी सुनना होता है और लिसन बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। इसकी वर्ब की फॉर्म्स V1 लिसन, V2 लिसनड और V3 लिसनड। ओके, तो अब इसकी थोड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि लिसन जो है वो किन मायनों में इस्तेमाल होता है। तो लिसन मीन्स टू पे अटेंशन टू साउंड, interprets its meaning and responding accordingly. Listening involves concentration, focus and understanding. यानी जब आप फुल कंसंट्रेशन से आवाज़ सुन रहे होते हैं, फुल अटेंशन दे रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, तो उन मायनों में हम लिसन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ जाएगा। तो पहली एग्जांपल है, शी लाइक्स टू लिसन टू फेरी स्टोरीज। शी लाइक्स टू लिसन टू फेरी स्टोरीज। उसे परियों की कहानियाँ सुनना पसंद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द रेडियो। माई ग्रैंड मदर लाइक्स टू लिसन द वीडियो। इसी तरह से और भी एग्जांपल हैं,
प्लीज़ लिसन टू माई एडवाइस, प्लीज़ लिसन टू माई एडवाइस। एक और देख लेते हैं। ही लिसन अटेंटिवली टू द लेक्चर, ही लिसनड अटेंटिवली टू द लेक्चर। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि लेसन और हेयर का कंक्लूजन क्या बनता है। तो हेयर यू कैन यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड। ऑन द अदर हैंड लिसन you can use when you are talking about paying attention, understand or responding to the sound। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हेयर और लिसन का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि लिसन को अपने कहाँ यूज़ करना है और हेयर को कहाँ यूज़ करना है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, डिफरेंस बिटवीन गुड और एंड वेल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी और बर वक्त मिल सकें। और तो गुड और वेल का डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है। गुड और वेल का मायने एक ही होता है, गुड का मायने भी अच्छा होता है और वेल का मायने भी अच्छा होता है। क्या हम गुड और वेल को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इंग्लिश बोलें? तो नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे तो हमारा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ गुड लगाना है और कहाँ वेल लगाना है। तो सबसे पहले हम गुड को देखेंगे, उसके बाद फिर हम वेल को देखेंगे। तो शुरू करते हैं गुड से। गुड डेफिनेशन देख लेते हैं कि तो गुड के मायने होता है अच्छा और गुड इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव। गुड एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमें ये भी जानना होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। हमें ये जानने से पहले कि गुड एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है, इसका यूज़ जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। इसको आसान और सादा अल्फाज में इस तरह से समझ लें कि गुड का इस्तेमाल हम नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ के लिए लगाते हैं जुमले में, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। गुड के लिए पहली एग्जाम्पल है शी इज़ ए गुड गर्ल। शी इज़ ए गुड गर्ल। गर्ल जो है वो नाउन है और नाउन से पहले गुड आया है तो ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जुमले में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ गुड स्टूडेंट। दे आर गुड ड्राइवर्स। ही इज़ गुड स्टूडेंट। दे आर गुड ड्राइवर्स। इसी तरह से हम इसकी और भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें गुड अच्छे से समझ आ जाए। जैसे दैट बुक इज़ गुड। गुड लक। गुड लक। गुड जॉब। गुड job. Have a good time. Have a good time. The place is good. The place is good. The weather is good. और अब हम बढ़ते हैं वेल की जानिब। वेल के मायने अच्छे होते हैं, अच्छा। अब इसकी थोड़ी सी अगर हम डिफाइन करें, सिंपल डेफिनेशन देखें तो वेल मॉडिफाई एन एक्शन। वर्ब को मॉडिफाई करता है और वेल हम जब लगाते हैं जब हमें किसी वर्ब के बारे में बताना होता है या किसी एक्शन के बारे में बताना होता है तो हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम वेल की भी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की जानिब। तो इसकी पहली एग्जाम्पल है शी डांसेस वेल। शी डांसेस वेल। इस जुमले में डांसेस जो है वो एक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हम वेल यूज़ कर रहे हैं, वेल मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ठीक है। तो इसी तरह से हम
एग्जाम्पल्स देखेंगे। माई मदर कुक्स वेल, माई मदर कुक्स वेल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल। अगर आप इन जुमलों की जानिब देखें तो ये सारे एक्शंस हैं। सिंग एक्शन है, स्पीक एक्शन है, कुक एक्शन है और डांस भी एक्शन है। तो एक्शन के बाद हम वेल का इस्तेमाल करते हैं, एक्शंस को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। ही परफॉर्म्ड वेल, आई प्ले वेल, आई कुक वेल। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मेन मायने क्या होता है। गुड एडजेक्टिव होता है और वेल एडवर्ब होता है, और गुड एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। वेल एडवर्ब है और ये वर्ब के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। तो ये मेन इसका मेजर डिफरेंस है। मेन डिफरेंस वेल और गुड में यही है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वेल और गुड का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आज से आप जब वेल और गुड का इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होटल, मोटल और रेस्टोरेंट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों अल्फाज में क्या फ़र्क है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी और बवक्त मिल सकें। ठीक है, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होटल, फिर हम देखेंगे मोटल और आखिर में रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इन तीनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि ये तीनों नाउन है। होटल नाउन है, मोटल नाउन है और रेस्टोरेंट भी नाउन है। ये बतौर तीनों अल्फाज नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग जुमलों में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होटल देखेंगे। होटल जो है वो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। और होटल करता क्या है? होटल हमें प्रोवाइड करता है मील, स्टे और दूसरी सर्विसेज। ठीक है, तमाम ट्रैवलर्स को वो प्रोवाइड करता है मील्स, स्टे और दूसरी सर्विसेज। ठीक है, जिसमें होता है स्टे होता है, होटल लग्जरियस भी होते हैं, उसमें फूड होता है, स्पा होता है, ड्राई क्लीन होता है। ठीक है, और ये शहर के बीचों बीच होते हैं। होटल जो हैं वो शहर के दरमियान होते हैं, बाहर भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर शहर के अंदर होते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि होटल बतौर नाउन जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल है, आई एम स्टेइंग एट अ होटल डाउनटाउन फॉर अ कॉन्फ्रेंस। आई एम स्टेइंग एट अ होटल डाउनटाउन फॉर अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द होटल रूम हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी। द होटल रूम हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी। ठीक है, तो ये हो गया होटल। अब हम बढ़ते हैं मोटल, मोटल की जानिब। ठीक है, तो मोटल भी नाउन होता है। मोटेल क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें रूम प्रोवाइड करता है स्टे के लिए, और साथ में पार्किंग होती है गाड़ियों के लिए। ये जो वर्ड मोटेल है ये मोटर और होटल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमें प्रोवाइड करता है पार्किंग, हमारी गाड़ी के लिए पार्किंग प्रोवाइड करता है, और साथ में स्टे के लिए रूम प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर फूड मील्स वगैरह नहीं होते। कुछ मॉडल फूड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो, अब हम मॉडल वर्ड की जो है वो एग्जांपल भी देख लेंगे कि ये वर्ड जो है वो जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है। तो पहली एग्जांपल है, वी स्टॉप्ड एट अ मोटेल ऑन द हाईवे फॉर द नाइट। वी स्टॉप्ड एट अ मोटेल ऑन द हाईवे फॉर द नाइट।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मोटेल रूम वॉज स्मॉल बट इट वॉज क्लीन एंड कम्फर्टेबल। द मोटेल रूम वॉज स्मॉल बट इट वॉज क्लीन एंड कम्फर्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया मोटेल। और अब हम बढ़ते हैं रेस्टोरेंट की जानिब। अच्छा, रेस्टोरेंट जो है वो भी नाउन है, ठीक है, और इसमें क्या है, पीपल पे टू सिट एंड ईट मील्स। सिर्फ खाने के लिए फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है, नो स्टे, नो पार्किंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ रेस्टोरेंट्स में नहीं होती है, ठीक है। और अब हम इसकी भी एग्जांपल्स देख लेंगे। तो रेस्टोरेंट की एग्जांपल पहली है, द रेस्टोरेंट हैड अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस। द रेस्टोरेंट हैड अ ग्रेट सेलेक्शन ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स गो टू दैट न्यू रेस्टोरेंट दैट जस्ट ओपन अप डाउनटाउन। लेट्स गो टू दैट न्यू रेस्टोरेंट दैट जस्ट ओपनड अप डाउनटाउन। तो ये थी एग्जांपल्स रेस्टोरेंट के लिए। तो होटल प्रोवाइड करता है हमें स्टे के साथ तमाम फैसिलिटीज़, ठीक है। मोटेल हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ स्टे और पार्किंग, और रेस्टोरेंट में हमारे पास होता है ऑप्शन सिर्फ मील का, सिर्फ फूड खाने का ऑप्शंस होता है। तो आई होप कि आपको होटल, मोटेल और रेस्टोरेंट में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन अल्फाज को यूज़ करते हुए अपनी रोज़मर्रा लाइफ में। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्वाइट और क्वाइट। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कदरे सिमिलर है, लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग में बहुत फ़र्क है और उसके इस्तेमाल में भी फ़र्क है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाइट और फिर हम पढ़ेंगे क्वाइट। क्वाइट वर्ड जो है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है जुमलों में, और क्वाइट वर्ड के जो मायने हैं वो हैं खामोश, खामोश के मायनों में आता है। क्वाइट के अगर हम मीनिंग की तरफ देखें तो इसका मीनिंग जो है वो उर्दू में मीनिंग खामोश के आते हैं, और अगर हम इसका इंग्लिश के अल्फाज आसान अल्फाज में इसका मायने देखें तो होगा इसका मायने मेकिंग लिटिल और नो नॉइस। मेकिंग लिटिल और नो नॉइस यानी कम आवाज़, खामोश, खामोशी, साइलेंट, इन मायनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम वर्ड क्वाइट के देखेंगे सिनोनिम्स। वर्ड क्वाइट के सिनोनिम्स हैं साइलेंट, साइलेंट, noiseless, noiseless, mute, mute, voiceless, voiceless, soundless, soundless। और अब हम वर्ड क्वाइट के हम देखेंगे इंटोनिम्स। तो इसके इंटोनिम्स हैं लाउड, लाउड, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके सिनोनिम इंटोनिम्स, ठीक है। अब वर्ड क्वाइट की हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें क्लियर समझ में आए कि वर्ड क्वाइट जो है वो किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसकी पहली एग्जाम्पल है, शी इज़ अ क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू लिसन रादर देन स्पीक। शी इज़ अ क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू लिसन रादर देन स्पीक। यानी वो खामोश पर्सन है, खामोश शख्स है जो बोलने पर सुनने को तरजीह देता है, ठीक है, या देती है। वो बोलने पर सुनने को तरजीह देती है, वो खामोश पर्सन है, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर स्टडिंग। द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर स्टडिंग। यानी खामोश लाइब्रेरी जो है वो एक बेहतरीन जगह होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है। लाइब्रेरी नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, और क्वाइट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हर। द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हर। तो इस जुमले में भी जो क्वाइट वर्ड है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि वर्ड क्वाइट जो है उसके मायने होते हैं खामोश, और वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं क्वाइट की तरफ। वर्ड क्वाइट बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होता है जुमलों में, ठीक है। क्वाइट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है क्वाइट से। क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUIET और इस क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUITE। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बट यूज़ दोनों का टोटली डिफरेंट है। क्वाइट बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है और ये क्वाइट एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और क्वाइट के मायने होते हैं काफ़ी के, ये काफ़ी के मायनों में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। क्वाइट के सिनोनिम्स होते हैं कंप्लीटली, कंप्लीटली, फुली, फुली, टोटली, टोटली, होली, होली, entirely, entirely, absolutely, absolutely, altogether, altogether। यानी इन मायनों में क्वाइट का इस्तेमाल होता है और ये एडवर्ब के तौर पे जुमलों में इस्तेमाल होता है। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं पार्शियली, पार्शियली, हाफ वे, हाफ वे, हाफ, हाफ, ठीक है। तो ये हो गए वर्ड क्वाइट के सिनोनिम एंटोनिम। अब हम देखते हैं इसको जुमले में इस्तेमाल करके कि ये जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल होता है। आई एम क्वाइट टायर्ड आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक। आई एम क्वाइट टायर्ड आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक। यानी इसमें जो वर्ड टायर्ड है वो है वर्ब, और जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के बारे में बताते हैं। तो इस जुमले में क्वाइट जो है वो इस वर्ब के बारे में बता रहा है, टायर्ड के बारे में, कि वो क्वाइट यानी काफ़ी थका हुआ है, ठीक है। यानी मैं जो हूँ वो काफ़ी थकी हुई हूँ, इन मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। जब वर्ब के बारे में या एक्शन के बारे में ये बताए तो ये एडवर्ब होते हैं, जो अल्फाज बताते हैं हमें वर्ब के बारे में, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द होटल रूम वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। द होटल रूम वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। यानी इस जुमले में भी क्वाइट जो है वो बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो जो पहला हमारा वर्ड था वो एडजेक्टिव था और जो दूसरा वर्ड था वो एडवर्ब था। इनका यूज़ टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप कि मेरी आपको इसका वर्ड मीनिंग और इसका यूज़ जो है वो दोनों अल्फाज का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आगे आइंदा आप यूज़ करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे और कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।